अगर आज मेरा अंतिम दिन हो तो मेरे साथ क्या जाएगा? तब उत्तर बहुत साफ होता है, न धन जाएगा, न घर जाएगा, न नाम जाएगा, न वो शरीर जाएगा जिसे सजाने संवारने में मनुष्य पूरी उम्र लगा देता है। साथ जाएगा तो केवल कर्म, संस्कार और आत्मा की अवस्था। मनुष्य जीवन भर सोचता रहता है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी पहचान है। लेकिन मृत्यु एक ही क्षण में बता देती है, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते थे वो भी पंच तत्व में लौट जाता है। जिस घर को तुम अपना किला समझते थे वो भी पीछे रह जाता है। जिस धन के लिए तुमने दिन रात संघर्ष किया वो भी दूसरों के हाथ चला जाता है। और जिस नाम पर तुम्हें अहंकार था वो भी समय की धूल में धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। फिर प्रश्न उठता है, अगर सब छूट जाना है तो जीवन का अर्थ क्या है? यही प्रश्न गरुड़ के मन में भी उठा था। उन्होंने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा सुनी, यमलोक का मार्ग सुना, नरक और कर्मों का न्याय सुना, लेकिन अब उनके भीतर एक और गहरा प्रश्न जन्म ले चुका था। हे प्रभु, कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी मुक्त क्यों नहीं होती? कुछ आत्माएं भटकती क्यों रहती हैं? प्रेत योनि क्या है? और मनुष्य ऐसा क्या करता है कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती? यह प्रश्न केवल गरुड़ का नहीं था, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो जीवन में कभी न कभी मृत्यु, आत्मा और मोह के रहस्य को समझना चाहता है। क्योंकि गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय केवल प्रेत योनि की कथा नहीं है, यह मनुष्य को यह बताने वाला दर्पण है कि जिस चीज से तुम जीवन भर चिपके पहने बाद तुम्हारी बेड़ी बन सकती है। वैकुंठ लोक में अनंत शांति फैली हुई थी। दिव्य प्रकाश की किरणें आकाश में ऐसे बह रही थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड ईश्वर के नाम का जाप कर रहा हो। शेषनाग के दिव्य फनों के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में अनंत ज्ञान था और हृदय में समस्त जीवों के लिए प्रेम। गरुड़ जी उनके सामने बैठे थे। पहले अध्याय में उन्होंने आत्मा और मृत्यु का सत्य सुना था। दूसरे अध्याय में उन्होंने मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य जाना था। तीसरे अध्याय में उन्होंने नरक और कर्मों के दंड का भयानक सत्य सुना था। लेकिन अब उनका मन एक और गहराई में उतरना चाहता था। गरुड़ ने धीरे से अपना सिर झुकाया और कहा, हे नारायण, आपने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। आपने यह भी बताया कि कर्मों के अनुसार आत्मा को फल मिलता है। लेकिन हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर सुना है कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी भटकती रहती हैं। कुछ आत्माएं अपने घरों, अपने परिवारों, अपने अधूरे कार्यों और इच्छाओं के आसपास घूमती रहती हैं। क्या यह सत्य है? क्या प्रेत योनि वास्तव में होती है? और यदि होती है तो आत्मा उस अवस्था में क्यों जाती है? वैकुंठ में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। वो मौन साधारण नहीं था, वो ऐसा मौन था जिसमें जीवन और मृत्यु के बीच छिपा हुआ रहस्य बोलने वाला था। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन उस करुणा के भीतर एक गंभीर चेतावनी भी थी। वे बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। यह विषय मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद भटकन का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने कर्म, उसकी इच्छाएं, उसका मोह और उसका अहंकार होता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो हर आत्मा तुरंत शांति या अगला मार्ग प्राप्त नहीं करती। कुछ आत्माएं अपने ही बनाए बंधनों में फंस जाती हैं। जब मनुष्य जीवन भर मोह, लोभ, क्रोध, वासना, अहंकार और अधूरी इच्छाओं में डूबा रहता है तो मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना उन्हीं बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था को प्रेत अवस्था कहा जाता है। प्रेत योनि कोई केवल डरावनी कल्पना नहीं है, यह आत्मा की एक ऐसी स्थिति है जहां वह आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पाती। वो देखती है पर छू नहीं सकती, वो पुकारती है पर कोई सुन नहीं सकता, वो चाहती है पर भोग नहीं सकती, वो घर देखती है पर उसमें रह नहीं सकती, वो परिवार देखती है पर उनसे बात नहीं कर सकती, वो धन देखती है पर उसका उपयोग नहीं कर सकती, और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़,
प्रेत की सबसे बड़ी यातना आग या हथियार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी यातना है इच्छा का होना, पर उसे पूरा करने के लिए शरीर का ना होना। जब कोई मनुष्य अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा कई बार यह स्वीकार ही नहीं कर पाती कि शरीर छूट चुका है। वो अपने शरीर के पास खड़ी रहती है। वो देखती है कि लोग रो रहे हैं। वो सुनती है कि परिवार उसका नाम ले रहा है। वो महसूस करती है कि सब उसे पुकार रहे हैं। लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करती है तो कोई उत्तर नहीं देता। वो हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसका हाथ किसी को छू नहीं पाता। वो चिल्लाती है, मैं यहां हूं, मैं गया नहीं हूं। लेकिन संसार के कान अब उसे नहीं सुन सकते। यहीं से आत्मा की पहली उलझन शुरू होती है। जिस शरीर से वो जीवन भर जुड़ी रही, वो शरीर अब निर्जीव पड़ा होता है। जिस चेहरे को वो अपना चेहरा मानती थी, वो चेहरा अब शांत और निष्प्राण हो चुका होता है। जिस आवाज को वो अपनी पहचान मानती थी, वह आवाज अब सदा के लिए बंद हो चुकी होती है। और तब आत्मा को पहली बार पता चलता है, मैं शरीर नहीं था। लेकिन यह ज्ञान यदि जीवन में ना आया हो तो मृत्यु के बाद यह सत्य बहुत भारी लगता है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, कौन सी आत्माएं प्रेत योनि में जाती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अनेक कारण हैं, लेकिन मूल कारण एक ही है, बंधन। फिर भगवान ने विस्तार से समझाया। 1. अत्यधिक मोह। जो व्यक्ति जीवन भर किसी वस्तु, व्यक्ति, घर, धन या संबंध से अत्यधिक चिपका रहता है, वह मृत्यु के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता। वो सोचता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरी जमीन, मेरी प्रतिष्ठा। लेकिन मृत्यु के बाद जब उसे पता चलता है कि अब इनमें से कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है, तो उसका मोह उसे वहीं बांध देता है। 2. अधूरी इच्छाएं। कई आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनके भीतर कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह जाती है। किसी को धन कमाना था, किसी को बदला लेना था, किसी को किसी से प्रेम था, किसी को सत्ता चाहिए थी, किसी को अपनी बात सिद्ध करनी थी। यदि मृत्यु के समय मन किसी तीव्र इच्छा से भरा हो तो आत्मा उसी इच्छा के आसपास बंध सकती है। 3. लोभ और धन का आसक्ति। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य धन को साधन नहीं बल्कि अपना ईश्वर बना लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी धन के आसपास भटक सकती है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का अहंकार, धन का लोभ और धन के लिए अधर्म, ये आत्मा को भारी बना देते हैं। 4. अधर्म और पाप। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, झूठ, छल, अत्याचार, विश्वासघात और अन्याय करता है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद शांत नहीं हो पाती। उसके कर्म उसकी आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। 5. अचानक या असमय मृत्यु। अचानक मृत्यु, दुर्घटना, हिंसा, आत्महत्या या अत्यधिक पीड़ा में हुई मृत्यु के बाद आत्मा कई बार भ्रमित अवस्था में रह जाती है। उसे समझने में समय लगता है कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। 6. श्राद्ध, तर्पण और अंतिम संस्कार का अभाव। भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु के बाद किए गए संस्कार केवल सामाजिक रीति नहीं है, वे आत्मा की आगे की यात्रा में सहायता करते हैं। जब श्रद्धा से अंतिम संस्कार, तर्पण, पिंडदान और प्रार्थना की जाती है तो आत्मा को शांति और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि मोह आत्मा को कैसे बांधता है। पृथ्वी पर एक नगर था। उस नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल हवेली थी, सोने चांदी के भंडार थे, गायें, भूमि, नौकर, सम्मान, सब कुछ था। लोग उसे सफल कहते थे, लेकिन उसकी सफलता के भीतर एक गहरी दरिद्रता छिपी थी। वो धनवान था पर हृदय से गरीब था। वो दान नहीं करता था, गरीबों को अपमानित करता था, कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं देता था, झूठे हिसाब बनाता था और हर समय केवल अपने धन की चिंता करता था। उसके लिए धर्म केवल दिखावा था। मंदिर जाता था लेकिन मन में अहंकार लेकर, दान करता था तो केवल नाम के लिए, भक्ति करता था तो केवल लाभ के लिए। उसकी पत्नी कहती, स्वामी थोड़ा दान भी कर दीजिए, धन तो यहीं रह जाएगा। व्यापारी हंसकर कहता, धन ही शक्ति है, जिसके पास धन है वही संसार में पूजनीय है। उसके पिता ने एक बार कहा,
बेटा, धन को पकड़कर मत बैठ, एक दिन सब छूट जाएगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, जब तक मैं जीवित हूं सब मेरा है और मेरे बाद भी मेरा नाम रहेगा। लेकिन समय चुपचाप देख रहा था। एक रात घोर वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। व्यापारी अपनी तिजोरी के कमरे में बैठा था। उसके सामने सोने की मुद्राएं थी, रत्नों से भरे संदूक थे और वो बार बार उन्हें गिन रहा था। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसने नौकरों को पुकारना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने तिजोरी को पकड़ना चाहा, लेकिन हाथ कमजोर पड़ गए। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी सांस रुक गई। व्यापारी की आत्मा शरीर से अलग हो गई। वो अपने ही शरीर को देख रही थी। वो चिल्लाई, मैं यहां हूं, मुझे उठाओ। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। सुबह परिवार ने दरवाजा खोला। सब रोने लगे। पत्नी विलाप कर रही थी, बच्चे रो रहे थे, नौकर भाग दौड़ कर रहे थे। व्यापारी की आत्मा ये सब देख रही थी। उसे लगा, मैं तो यहां हूं, ये लोग मुझे मृत क्यों मान रहे हैं। फिर उसका शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। आत्मा पीछे पीछे चलती रही। जब शरीर अग्नि को सौंपा गया तो व्यापारी की आत्मा भीतर से कांप उठी। जिस शरीर पर उसे गर्व था वो अग्नि में जल रहा था। उसने पहली बार जाना शरीर सच में मेरा नहीं था। लेकिन उसकी चेतना अभी भी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि उसका मन तिजोरी में अटका था। अंतिम संस्कार के बाद परिवार घर लौटा। कुछ दिन रोना धोना हुआ। फिर धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई। कितना धन है, कौन सी जमीन किसे मिलेगी, तिजोरी की चाबी कहां है, वसीयत कहां है। व्यापारी की आत्मा यह सब सुन रही थी। वो क्रोधित हो गई। यह सब मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। लेकिन अब उसके पास हाथ नहीं थे, आवाज नहीं थी, अधिकार नहीं था। वो तिजोरी के पास बैठी रहती, दिन रात उसी कमरे में भटकती। उसे भूख लगती पर भोजन नहीं कर सकती, प्यास लगती पर जल नहीं पी सकती, गुस्सा आता पर प्रकट नहीं कर सकती। वो अपने धन को देखती लेकिन उपयोग नहीं कर सकती। यही प्रेत की पीड़ा थी। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, प्रेत अवस्था में आत्मा के पास इच्छा रहती है पर साधन नहीं। वो चाहती है पर पा नहीं सकती। वो बोलना चाहती है पर कोई सुन नहीं सकता। वो स्पर्श करना चाहती है पर छू नहीं सकती। यही उसकी अग्नि है। प्रेत योनि में आत्मा को कई प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। भूख प्यास की अनुभूति, अकेलापन, भ्रम, क्रोध, मोह, असहायता, अधूरी इच्छाओं की जलन, अपने ही परिवार को बदलते देखने का दुख, अपने धन और शरीर से अलग होने की पीड़ा। ये पीड़ा बाहर से नहीं आती, ये आत्मा के भीतर से उठती है। जो जीवन भर बाहर की चीजों में फंसा रहा, वो मृत्यु के बाद बाहर की चीजों से अलग होकर टूट जाता है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसी आत्माओं की सहायता की जा सकती है? भगवान विष्णु बोले, हां गरुड़, इसलिए सनातन धर्म में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की व्यवस्था की गई है। ये केवल परंपराएं नहीं, आत्मा की यात्रा में सहायता करने वाले आध्यात्मिक कर्म हैं। जब परिवार श्रद्धा से जल अर्पित करता है, पिंडदान करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, दान पुण्य करता है, तो उस पुण्य की सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। इससे आत्मा का भ्रम कम होता है, मोह की पकड़ ढीली होती है और वह आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करती है। लेकिन भगवान ने यह भी कहा, श्राद्ध तभी फलदायी होता है जब वो श्रद्धा से किया जाए। केवल दिखावे के लिए किया गया कर्म आत्मा को उतनी सहायता नहीं देता। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य जीवन में दान करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद हल्की होती है। दान केवल धन देना नहीं है, दान है भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल देना, दुखी को सहारा देना, अज्ञानी को ज्ञान देना, भटके हुए को मार्ग दिखाना, किसी को सम्मान देना, किसी की पीड़ा कम करना। जब मनुष्य देता है तो उसका मेरा कम होता है, और जहां मेरा कम होता है वहां आत्मा हल्की होती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि परिवार से प्रेम भी बंधन बन सकता है तो क्या मनुष्य प्रेम न करे? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं गरुड़, प्रेम बंधन नहीं है, मोह बंधन है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम में करुणा होती है, मोह में स्वामित्व होता है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार रहो।
प्रेम ईश्वर की ओर ले जाता है, मोह संसार में उलझाता है। इसलिए परिवार से प्रेम करो, लेकिन उन्हें अपना स्थायी सत्य मत मानो। धन कमाओ, लेकिन धन के दास मत बनो। संसार में रहो, लेकिन संसार को आत्मा पर हावी मत होने दो। बहुत लोग सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, धन छोड़ देना, जंगल चले जाना। लेकिन भगवान विष्णु बोले, सच्चा वैराग्य बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सच्चा वैराग्य यह है, तुम घर में रहो पर घर तुम्हारे भीतर न बस जाए। तुम धन रखो पर धन तुम्हें ना पकड़ ले। तुम परिवार से प्रेम करो पर उनके बिना अपने अस्तित्व को शून्य न मानो। तुम कर्म करो पर फल के अहंकार में न डूबो। यही गीता का भी सार है, यही गरुड़ पुराण की चेतावनी भी है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन में ही जाग जाता है उसे मृत्यु के बाद भटकना नहीं पड़ता। भटकन से बचने के लिए मनुष्य को सत्य का पालन करना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, लोभ और अहंकार से बचना चाहिए, धन का उचित उपयोग करना चाहिए, समय समय पर दान पुण्य करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, मृत्यु को याद रखते हुए जीवन जीना चाहिए, अधूरी इच्छाओं के पीछे अंधा नहीं होना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। भगवान बोले, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो अपने अधूरेपन से डरता है। जो जीवन में पूर्णता, शांति और भक्ति पा लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, मार्ग बन जाती है। प्रेत अवस्था का मूल कारण केवल बाहरी कर्म नहीं, मन की अशुद्धि भी है। मन में यदि लगातार क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, वासना है, अहंकार है, तो आत्मा भारी होती जाती है और मृत्यु के बाद भारी आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती। इसलिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। मन कैसे शुद्ध होता है? सत्य से, भक्ति से, ध्यान से, सेवा से, क्षमा से, करुणा से, संतोष से। जो मनुष्य हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछता है, आज मैंने किसे दुख दिया, आज मैंने किसकी सहायता की, आज मेरे भीतर कौन सा दोष बढ़ा, आज मैं ईश्वर के कितने निकट आया, वो धीरे धीरे बदलने लगता है। और जो जीवन में बदलता है वो मृत्यु के बाद भटकता नहीं। भगवान विष्णु बोले, इच्छाएं कभी पूरी होकर समाप्त नहीं होती, इच्छाएं समझ से शांत होती हैं। मनुष्य सोचता है एक इच्छा पूरी होगी तो शांति मिलेगी, लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म लेती है। धन मिला तो अधिक धन चाहिए, घर मिला तो बड़ा घर चाहिए, सम्मान मिला तो और सम्मान चाहिए, सत्ता मिली तो और शक्ति चाहिए। इच्छा की आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती। इसीलिए संतोष को धर्म का महान गुण कहा गया है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, संतोष का अर्थ है प्रयास करो लेकिन भीतर से टूटो मत, कर्म करो लेकिन फल के गुलाम मत बनो, सपने देखो लेकिन अपनी आत्मा को बेचकर नहीं। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य मृत्यु को याद रखता है वो जीवन को सही ढंग से जीता है। मृत्यु को याद करना नकारात्मकता नहीं है, यह जागरूकता है। जब तुम्हें याद रहता है कि एक दिन सब छूट जाएगा तो तुम छोटी बातों पर अहंकार नहीं करते। जब तुम्हें याद रहता है कि शरीर नश्वर है तो तुम आत्मा को महत्व देते हो। जब तुम्हें याद रहता है कि धन यहीं रह जाएगा तो तुम दान करना सीखते हो। जब तुम्हें याद रहता है कि संबंध भी समय के अधीन है तो तुम उनमें प्रेम रखते हो, स्वामित्व नहीं। मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा बनाता है। गरुड़ अब मौन थे, उनकी आंखों में गहरी समझ उतर चुकी थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। प्रेत योनि केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, यह जीवन से ही शुरू हो जाती है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए भी लोभ, मोह और इच्छाओं में कैद है, वो भीतर से पहले ही भटक रहा है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, तुमने सत्य समझ लिया। मनुष्य पहले भीतर बंधता है, फिर मृत्यु के बाद वही बंधन उसकी गति बनते हैं। अब वैकुंठ में फिर से वही शांति फैल गई, लेकिन यह शांति पहले जैसी नहीं थी। अब इस शांति में एक चेतावनी थी, एक करुण पुकार थी, एक दिव्य संदेश था। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह ज्ञान केवल मृत्यु के बाद की कथा नहीं है, यह जीवित मनुष्यों के लिए है। क्योंकि मृत्यु के बाद जो कुछ होता है उसकी तैयारी जीवन में ही होती है, और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य सोचता है कि वो बहुत समय लेकर आया है। वो कहता है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो धन कमाना है,
अभी तो इच्छाएं पूरी करनी है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, बाद में सुधर जाएंगे। लेकिन मृत्यु कभी पूछ कर नहीं आती। वो ये नहीं देखती कि तुम्हारे कितने काम अधूरे हैं। वो ये नहीं पूछती कि तुम्हारी कितनी योजनाएं बाकी हैं। वो ये नहीं रुकती कि तुम्हारा घर बन जाए, धन बढ़ जाए, बच्चे स्थापित हो जाए, नाम हो जाए। मृत्यु अपने समय पर आती है, और जब वो आती है तो मनुष्य के सारे बहाने टूट जाते हैं। उस क्षण न कोई चालाकी काम आती है, न कोई पद, न पैसा, न संबंध। उस क्षण केवल आत्मा होती है, और आत्मा के साथ उसके कर्म, उसकी इच्छाएं, उसके संस्कार। इसलिए गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, वो हमें जगाता है। वो कहता है, अभी जागो, अभी अपने भीतर देखो, अभी अपने कर्म सुधारो, अभी अपने मोह को पहचानो, अभी अपने अहंकार को झुकाओ, अभी अपने जीवन को पवित्र बनाओ। क्योंकि जो आज भीतर से मुक्त नहीं है, वो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता। आज से जब तुम अपने घर को देखो तो उसे प्रेम से देखो, लेकिन ये मत भूलो कि ये स्थायी नहीं है। जब तुम अपने धन को देखो तो उसका सम्मान करो, लेकिन उसे अपना स्वामी मत बनने दो। जब तुम अपने परिवार को देखो तो उनसे प्रेम करो, लेकिन उन्हें बांधो मत। जब तुम अपने शरीर को देखो तो उसका ध्यान रखो, लेकिन उसे ही अपना अंतिम सत्य मत मानो। जब तुम किसी से बात करो तो याद रखो, तुम्हारे शब्द भी कर्म है। जब तुम किसी को दुख पहुंचाओ तो याद रखो, वो पीड़ा ब्रह्मांड में खोती नहीं। जब तुम किसी की सहायता करो तो याद रखो, वो पुण्य तुम्हारी आत्मा को प्रकाश देता है। जब तुम क्रोध में आओ तो मृत्यु को याद करो। जब तुम अहंकार में आओ तो श्मशान को याद करो। जब तुम लोभ में आओ तो उस व्यापारी की आत्मा को याद करो जो अपनी ही तिजोरी के पास भटकती रही। जब तुम किसी वस्तु को पकड़कर कहो यह मेरा है, तो अपने भीतर पूछो, क्या यह सच में मेरा है, या मैं केवल कुछ समय के लिए इसका रखवाला हूं? जीवन को साधना बनाओ। यह संसार त्यागने की जगह नहीं है, यह संसार साधना की भूमि है। यहीं तुम्हें प्रेम करना है, यहीं तुम्हें सेवा करनी है, यहीं तुम्हें सत्य बोलना है, यहीं तुम्हें क्षमा सीखनी है, यहीं तुम्हें मोह और प्रेम का अंतर समझना है, यहीं तुम्हें धन का सही उपयोग करना है, यहीं तुम्हें अपने भीतर ईश्वर को पहचानना है। जो मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से जाग जाता है, वो मृत्यु के बाद अंधकार में नहीं भटकता। उसके लिए मृत्यु भय नहीं होती। मृत्यु उसके लिए एक द्वार बन जाती है, अगली यात्रा का, उच्च लोकों का और अंततः मोक्ष का। हर मनुष्य के भीतर एक आवाज है, वो बहुत धीमी है लेकिन बहुत सच्ची है। वो कहती है, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम केवल ये नाम नहीं हो, तुम केवल ये धन नहीं हो, तुम केवल ये संबंध नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारा जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जीवन एक अवसर है, तुम्हें प्रकाश की ओर लौटना है। लेकिन संसार का शोर इतना अधिक है कि मनुष्य उस आवाज को सुन नहीं पाता। गरुड़ पुराण उसी आवाज को तेज कर देता है। वो मनुष्य से कहता है, रुक जाओ, अपने भीतर देखो, तुम कहां भाग रहे हो, किसके लिए इतना संघर्ष कर रहे हो। जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वो एक दिन छूट जाएगा, जिससे तुम भाग रहे हो वो सत्य एक दिन सामने खड़ा होगा। इसलिए सत्य से भागो मत, सत्य को अपनाओ। यदि तुम जीवन भर केवल संग्रह करते रहे तो मृत्यु के बाद वही संग्रह तुम्हारा बंधन बन सकता है। यदि तुम जीवन भर केवल इच्छाओं में डूबे रहे तो मृत्यु के बाद वही इच्छाएं तुम्हें भटका सकती हैं। यदि तुम जीवन भर केवल मेरा मेरा कहते रहे तो मृत्यु के बाद वही मेरा तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा बन सकता है। लेकिन यदि तुमने जीवन में सत्य अपनाया, दान किया, भक्ति की, क्षमा सीखी, करुणा रखी, माता पिता का सम्मान किया, अहंकार छोड़ा और ईश्वर को याद रखा, तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। और जब अंतिम समय आएगा तो तुम्हें अंधकार नहीं दिखेगा, तुम्हें प्रकाश दिखेगा। तुम्हें भय नहीं होगा, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारी आत्मा भटकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी। कल्पना करो, एक दिन तुम्हारी अंतिम सांस चल रही है, आसपास लोग खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई तुम्हारा हाथ पकड़े है, कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है। लेकिन धीरे धीरे आवाजें दूर होने लगती हैं, शरीर भारी होने लगता है, सांस धीमी होने लगती है, आंखें बंद होने लगती हैं। और फिर एक क्षण आता है जहां शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा आगे बढ़ती है।
उस क्षण यदि तुम्हारे भीतर मोह होगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे। यदि तुम्हारे भीतर लोभ होगा तो तुम अपनी वस्तुओं को पकड़ना चाहोगे। यदि तुम्हारे भीतर अधूरी इच्छाएं होंगी तो तुम वहीं रुक जाओगे। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भक्ति होगी, यदि तुम्हारे भीतर सत्य होगा, यदि तुम्हारे भीतर करुणा होगी, यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर का स्मरण होगा, तो तुम पीछे नहीं देखोगे, तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें एक प्रकाश दिखाई देगा। वो प्रकाश बाहर का नहीं होगा, वो तुम्हारे अपने शुद्ध कर्मों का प्रकाश होगा। वो तुम्हारी भक्ति का प्रकाश होगा। वो तुम्हारे दान, सेवा और प्रेम का प्रकाश होगा। वो तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वर का प्रकाश होगा। और तब आत्मा समझ जाएगी, मैं कभी अकेली नहीं थी, मैं कभी नष्ट नहीं हुई, मैं केवल एक यात्रा पर थी। क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तब तुम्हें वही सहारा देगा जिसे तुमने जीवन भर भीतर बनाया होगा। यदि भीतर अंधकार बनाया है तो अंधकार मिलेगा, यदि भीतर प्रकाश बनाया है तो प्रकाश मिलेगा, और यदि भीतर भगवान को बसाया है तो मृत्यु भी तुम्हें उनसे अलग नहीं कर पाएगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा लक्ष्य भटकना नहीं, प्रकाश में विलीन होना है। और जब आत्मा सच में जाग जाती है तब वो किसी घर, किसी धन, किसी इच्छा, किसी नाम में नहीं रुकती। वो सीधी उसी दिव्य स्रोत की ओर बढ़ती है जहां से वो आई थी और जहां अंततः उसे लौटना है।